प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ अभी आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं यदि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि चैलेंज नहीं आएंगे, चैलेंज आएंगे, लेकिन चैलेंज में खड़े रहना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा निर्णय हमारा यही है। हालेलुया, चॉइस विल बी योर। हालेलुया, चॉइस आपकी है। आइए एक बार फिर से प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु की करुणा के लिए, प्रभु के अनफेलिंग लव के लिए प्रभु की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आइए मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, लोगों को शेयर कीजिए। और मैं विश्वास करती हूँ ये शब्द आपको परमेश्वर दे रहा है और ये शब्द आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं 2023 साल पहले हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर कर चुका है। और जितनों ने उस पर विश्वास किया है, आप कोई भी क्यों ना हो, आपकी कोई भी अवस्था क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, हम जहां कहीं भी हैं प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो आदर के योग्य, वो महिमा के योग्य है, वो जलाल के योग्य है। उसके जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। क्या कोई है जो अपने लोगों के लिए सब कुछ छोड़कर उतरा है? केवल एकमात्र परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और उसी यीशु की गवाही देने के लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, उसी प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। आइए हम जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाएंगे और आत्मा से प्रभु की आराधना, लेट वर्शिप हिम इन स्पिरिट, क्योंकि गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है और लिखा है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसके भजन को गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। सच में प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। जब वो क्रूस पर गया उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं कहूँ परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अधूरा छोड़ा। आइए इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, शेयर करें। मैं विश्वास करती हूँ जो लोग लाइव जुड़े हैं, जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, आई एम 200% श्योर गॉड इज गोना ब्लेस दोज पीपल। जो कोई इस वीडियो को वॉच करेगा अगेन एंड अगेन, बिकॉज गॉड इज द रिवॉर्डर। परमेश्वर हमारे को रिवॉर्ड देता है और वो हर रिवॉर्ड आपका, मैं बताना चाहती हूँ, हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर के फेवर को हमारे लिए अट्रैक्ट करती है। जब हम आज्ञाकारी बने रहते हैं तो परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की तरफदारी हमारा पीछा करती है। हमारा ओबिडेंस का एक रिवॉर्ड है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो ओबिडेंस रिवॉर्ड लेकर आती है और वो रिवॉर्ड क्या है? फेवर। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं और मेरे साथ लाइव है, लिखिए ओबिडेंस रिवॉर्ड लेकर आती है और रिवॉर्ड है फेवर। इस बात को लिखिए और अपने लिए प्रोक्लेम कीजिए, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, घोषणा करते हैं, वो चीजें हमारे लिए स्थापित हो जाती हैं। मेरे साथ बोलिए कि ओबिडेंस का जो रिवॉर्ड है वो है फेवर। जो लोग आज्ञाकारी होते हैं फेवर उनके जीवन में आता है। जो लोग आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आता है। हालेलुया। जो लोग आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर की महान उपस्थिति उनके जीवन में आती है। मैं बहुत छोटे से संदेश को आपको दूंगी जो कि आपके डिसीजन पर निर्भर है। सभी लोग परमेश्वर के राज्य में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सभी का मन है, सभी के हृदय में एक चाहत है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक हमें दो बहनों के बारे में बताता है। लूका 10 और उसके अंदर यूं लिखा है, लूका 10 और उसके 42 के अंदर लिखा है, दो बहनें थी, एक का नाम मरियम था और एक का नाम मार्था था। और मरियम भी परमेश्वर के लिए कार्य कर रही थी और मर्था भी। लेकिन परमेश्वर ने मरियम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली और वो बात यूं थी कि इसने अपना उत्तम भाग चुन लिया है। 10 के 42 लूका 10 और उसके 42 में लिखा है कि इसने अपना उत्तम भाग चुन लिया है
जो आखिरी आयत है, लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है कि उसने उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और जो उससे छीना ना जाएगा। Whatever you gonna choose, कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपको परमेश्वर ने चुना है, लेकिन परमेश्वर आपको चुनने के बाद आपको चुनाव का निर्णय देते हैं। परमेश्वर ने कोई भी चीज आपके जीवन में जो रखी वो आपके चुनाव के, आपके निर्णयों के साथ लगी हुई है। आपकी हर चीज, आपकी डेस्टिनी, आपका ब्रेक थ्रू, वो सब आपके निर्णयों के साथ जुड़ा हुआ है। मसीह जीवन एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसी श्रृंखला है जो आपके निर्णयों पर आधारित है। आप निर्णय क्या लेते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मरियम ने डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर के चरणों में बैठूंगी और उत्तम भाग को चुनूंगी। पता है, सबसे उत्तम भाग, और प्रभु ने बोला वो भाग इससे कभी छीना नहीं जाएगा। आज की डेट में जो कुछ भी आप प्रभु यीशु मसीह में एक डिसीजन लेते हैं, उसका जो आपने अगर यीशु को चुना है तो वो कभी भी आपसे छीना नहीं जाएगा। दुनिया की कोई ताकत, ना धरती पर, ना पाताल लोक में ऐसी कोई ताकत है जो आपको उन बातों को जो परमेश्वर में आपने चुन ली है, डिसीजन ले ली है, आपसे छीन सके। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, एक बात अवश्य है, ये बात प्रभु ने उसके लिए बोली कि एक बात अवश्य है कि मैरी हैज चूजन गुड पार्ट। क्या आपने एक उत्तम भाग चुना है? सबसे उत्तम भाग होता है परमेश्वर को चुन लेना। सबसे बेस्ट डिसीजन लाइफ का होता है यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानना। सबसे बेस्ट डिसीजन ये होता है कि हम जो कुछ भी करें, जहां कहीं भी करें, ऐसे करें कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, वो हमें गुप्त में देखता है और पब्लिक में वो हमें रिवॉर्ड करता है। जिस गुप्त में हमें कोई नहीं देखता, उस गुप्त में भी परमेश्वर हमें देखता है। वो हमारे मन और हमारे विचारों को जांचता है। इसलिए जब आप आज्ञाकारी बने रहते, जब आपने, ये आपका निर्णय है, मसीह जीवन आपको कैसे जीना है, ये सब आपके निर्णय पर आधारित है। वो ऐसा करते तो हम भी ऐसा करेंगे। आपका निर्णय क्या है? आपका व्यक्तिगत निर्णय क्या है? क्योंकि यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है। जब आप आज्ञाकारी रहने का डिसीजन लेते हैं, आज्ञाकारिता एक ऐसी ट्रेनिंग है, एक ऐसा ट्रेनिंग पीरियड होता है और एक ऐसी ट्रेनिंग क्लास होती है, मैं ये कहूंगी, जिसमें आपको बहुत अप एंड डाउन से, बहुत सारी बातों से निकलना पड़ता है। पर जितने लोग परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बने रहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का और मनुष्यों का फेवर काम करने लगता है। हालेलुया। एवरीबडी सेज गॉड इज विद मी, but the favor and the grace will manifest those grace upon your life. हालेलुया। लोग कहेंगे, एक दिन मैं जब प्रार्थना करती तो प्रभु ने मुझसे बोला कि यू विल बी नोन एज अ वुमेन ऑफ अ फेवर। तू जहां कहीं जाएगी, मेरी तरफदारी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। लोग तुझे इसलिए जानेंगे कि तेरे ऊपर मेरी तरफदारी है। और वो चीज मैंने अपने आत्मिक जीवन में, अपने हर जीवन के क्षेत्र में मैंने देखी। मुझे किसी की तरफदारी नहीं, मुझे यीशु मसीह की तरफदारी ने, आप यीशु की तरफदारी आपके कद को ऊंचा कर देती है। हालेलुया। आपकी प्रेजेंट हाइट कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होता है तो वो आपके कद को ऊंचा कर देता है। और अनुग्रह जो है वो एक प्रकार का, मैं कहूंगी, रिवॉर्ड है। आज्ञाकारी बने रहना ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, ऑफिस में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, घर में, आपका डिसीजन आपके डेस्टिनेशन से जुड़ा हुआ है। मैं फिर बोलूंगी, आपका डिसीजन आपके डेस्टिनेशन से जुड़ा हुआ है। आपका निर्णय, लिखा एक जना विश्वास करेगा तो पूरा घराना। आप क्या उनमें से कोई एक व्यक्ति है जो इस बात का निर्णय लेंगे कि आपका पूरा घराना उद्धार पाए? क्या आप वो एक व्यक्ति हैं? दुनिया में आज की डेट में कितनी जनसंख्या हमारी हो गई है, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है, मैं किसी एक व्यक्ति को, एक स्त्री को, एक पुरुष को ढूंढता हूं जो इन लोगों के लिए, इसलिए मेरे से प्रार्थना करे, जो इन लोगों के लिए मेरी नाक के तले खड़ा और मुझसे दुआ करे। द वन पर्सन गॉड इज लुकिंग फॉर। यीशु मसीह केवल एक अकेले एक ऐसे एग्जाम्पल है आज्ञाकारिता के। लिखा है, क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी बना रहा। उसके जीवन में भी एक वक्त ऐसा था, मैं कभी कभी उस चीज को इमेजिन करती हूँ कि वो कटोरा में पीऊं नहीं पीऊं, बल्कि उन्हें पता था वो इसी पर्पस के लिए धरती पर आए। मैं पीऊं नहीं पीऊं, दुआ कर रहे थे। कि कई बार हमारी दुआ में हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हम एक पिक्चर बना के देते हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है कि उसे क्या करना है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने एक डिसीजन लिया और कहा, मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, उस ओबीडियंस के कारण आपके परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करता है, आपकी हदों को बढ़ाता है, आपको फेवर, आपको ग्रेस लोकेट करती है। ऐसे ऐसे लोग आपको ढूंढ के आते हैं कि आप कहते हैं, अरे यार मैं तो जानती भी नहीं थी, मैं तो सोचा भी नहीं था ये लोग मेरे पास आएंगे।
गॉड ओपन्स अ डोर फॉर यू। ग्रेस और फेवर आपके लिए रास्ता खोलती है। आज आप क्या डिसीजन लेंगे? क्या आप मरियम की तरह डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैं उत्तम भाग को चुनूंगी और परमेश्वर उस बात की गवाही दे कि इसने उत्तम भाग चुन लिया है, इससे ये भाग कभी छीना नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग अपने मन से भाग चुनते हैं। कोई कहता है कि मैं गाना गाना चुनूंगा, कोई कहता है कि मैं ये करना चुनता हूं। बहुत ही अच्छी बात है, आपका चुनाव परमेश्वर ने किया, लेकिन आपको चुनने के बाद परमेश्वर ने आप ही को चुनने का निर्णय दिया है। आप शादी किससे कर रहे हैं, आप नौकरी कैसे ईमानदारी से करना चाहते हैं, आप अपने घर वालों को कैसे बिहेव करना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस के स्थान पे कैसे रहना चाहते हैं, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, आप अपने मन की रक्षा कैसे करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। अपना लेन देन कैसे रखना चाहते हैं, आप मनुष्यों की नजरों में भी निर्दोष और परमेश्वर की नजरों में भी निर्दोष निकलना चाहते हैं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। मुझे डैनियल का चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। डैनियल ने कभी भी इस बात का गर्व नहीं किया या इस बात का बहुत मिसयूज नहीं किया। दूसरे शब्दों में कहूंगी कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ऑफिस के काम को निग्लेक्ट करता हूँ, मेरे को साथ क्या होने वाला है। उसने कभी भी इस प्रकार की मिसयूजेस नहीं किए। उसने अपने काम को भी ऐसे किया जैसे वो प्रभु की सेवा कर रहा है। यही कारण था कि शेरों की माद में जब राजा जिसका डैनियल बड़ा प्रिय था, वहां पहुंचने के बाद भी उसने एक ही बात बोली, मैं राजा तेरी नजरों में भी निर्दोष पाया गया और मैं प्रभु की नजरों में भी निर्दोष पाया गया। हालेलुया। मैं प्रभु की नजरों में भी निर्दोष पाया गया हूं, मैं तेरी नजरों में भी निर्दोष पाया गया हूं। आज आप क्या डिसाइड करते हैं? जो कुछ आप डिसाइड करेंगे वही आपके पास है। आज आप जो कुछ भी है वो आपका खुद का निर्णय है। आपका मसीह जीवन आपके व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम है। इसमें पब्लिक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जिंदगी में हार्डशिप आ रहे हैं, जिंदगी में कैसी आपने डिसाइड कर लिया कि आप प्रभु के पीछे चलेंगे, आप प्रभु के वचन को ऑनर करेंगे। आप कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान है, मैं वचन को पकड़ के रखूंगा। मेरा वचन ही मेरी रियल आइडेंटिटी है। वचन से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। तो मैं बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। जो कुछ आप डिसीजन लेंगे वो आपका होगा, अच्छा या बुरा। आपको चुनने के बाद आपको निर्णय लेने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया। प्रभु कहता है तूने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुझे चुना है। पर उसके बाद आप क्या चुनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप चुनते हैं वो जनरेशन के लिए ब्लेसिंग है। उसके बाद आप चुनते हैं वो आपके घराने के लिए उद्धार है। उसके बाद आप चुनते हैं तो वो आपकी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण है। आप क्या चुनते हैं? आपका चुनाव बहुत पावरफुल है। आप क्या चुनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या चुनने जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी पूरी डेस्टिनी आपके निर्णय से जुड़ी हुई है। आप क्या चुनाव कर रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा? आप क्या चुनाव कर रहे हैं, नहीं मैं जीतूंगा, चाहे कुछ भी है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को पकड़े रहूंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होता। आप आज क्या चुन रहे हैं? ये आज्ञाकारिता एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप अकेले तो चलते हैं पर आप अकेले कभी होते नहीं हैं, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस यात्रा में हमेशा आपके साथ रहते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आज आप क्या चुनने जा रहे हैं? कुछ भी चुनने से पहले परमेश्वर के प्रेजेंस में जाएं, उसके वचन से अपने चुनाव को परखें, और जब आप जैसा निर्णय लेंगे आपका चुनाव आपके लिए वैसा प्रतिफल लेके आएगा। मैं विश्वास करती हूँ छोटे से वीडियो ने आपको आशीष दी हो। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे देखने वाले सुनने वाले तमाम भाई बहनों के लिए, आप जो भी चुनाव जिंदगी में करें प्रभु यीशु मसीह, चाहे इनका व्यक्तिगत चुनाव हो, ऑफिस का कुछ भी निर्णय हो, वो आपके वचन पर आधारित हो, क्योंकि जो कोई तेरे वचन पर परमेश्वर उत्तम भाग को चुन लेता है वो कभी छीना नहीं जाएगा। ये एक अश्योरेंस है जीसस की तरफ से कि छीना नहीं जाएगा। जो कुछ आज अंजना तिवारी ने चुन लिया है वो छीना नहीं जाएगा। आज जो कोई देखने वाला सुनने वाला यीशु के वचनों से चुन लेगा वो कभी भी उससे छीना नहीं जाएगा। इट बिकम योर पर्सनल प्रॉपर्टी, वो आपका व्यक्तिगत हो जाएगा। जीसस एश्योरेंस दे रहे हैं। द बेस्ट पार्ट मैरी हैज डन इज कि उसने बेस्ट पार्ट चुन लिया है, और प्रभु ने कहा एक बात अवश्य है कि ये इससे कभी छीना नहीं जाएगा। नो इट्स हर, वो अब उसका हो चुका है। आज अगर आपने प्रभु को चुन लिया तो आपकी पीढ़ियों में परमेश्वर की आशीष कभी छीनी नहीं जाएगी। अगर आपने आज प्रभु को चुन लिया तो आपके घराने में उद्धार कभी छीना नहीं जाएगा। अगर आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया तो आपके जीवन में लाइफ, आपके जीवन में पीस, आपके जीवन में जॉय, हीलिंग कभी छीनी नहीं जाएगी। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। विल सी यू सून विद लॉट ऑफ टेस्टिमनी। प्रेज गॉड।